अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बेकिंग सोडा के हवाले से है। इसे हम अपने किचन में यूज़ करते हैं और इस बेकिंग सोडा के हवाले से आज की वीडियो में इसका जो इस्तेमाल है वो बताने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि आपके पौधों में कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ़ एक चुटकी से ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसे तमाम पौधे जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है या पौधों पर नई ग्रोथ आने में काफ़ी वक्त लग रहा है और पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो आप इस बेकिंग सोडा के इस्तेमाल के बाद अपने पौधों की ग्रोथ को तेज़ कर सकेंगे। और अगर पौधों में किसी तरह की कोई बीमारी लगी हुई है तो वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। गार्डन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, और उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि गार्डनिंग से मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, बेकिंग सोडा आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। सबसे पहले इसका इस्तेमाल हम पेस्टिसाइड्स के तौर पर करेंगे। आप आसानी से एक होममेड और पावरफुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार कर सकते हैं। तो आपने ये सोडा कितना लेना है और इस पेस्टिसाइड्स को कैसे तैयार करना है, तो यहाँ दोस्तों आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और उसे 1 लीटर पानी में ऐड करना है। इसके बाद आपने मिक्स कर देना है और इसका स्प्रे आप अपने उन तमाम पौधों पर करें जिनके पत्ते ख़राब हो रहे हैं या पत्तों और टहनियों पे कीड़ों का हमला हो चुका है। अगर पौधों के पत्तों पर एफिड्स या लीफ माइनर का अटैक हो गया है, जो सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें हमारे मिर्च के या टमाटर के पौधों पर ज़्यादा जो है वो अटैक होता है, तो आप इन पर अच्छे से इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पौधे जिनके पत्तों पर मिली बग्स के हमले से पत्ते मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाते हैं, इनमें जगह जगह सुराख पड़ जाते हैं या पत्ते पीले होकर जल जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड इस बीमारी के लिए बहुत बेहतरीन है। आपके एक स्प्रे से बहुत सारी बीमारियां जो है पौधों से ख़त्म हो जाएंगी और पौधे मुकम्मल तौर पर उससे महफूज हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपको बेकिंग सोडा का जो दूसरा तरीका इस्तेमाल है वो बताने जा रहा हूं, जिसमें अगर आपके पौधों पर फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही, प्लांट्स पर बड्स या कलियों से फूल नहीं बन रहे या पौधे पर फूल खुश्क हो रहे हैं, तो आपने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है। तो दोस्तों, आपने 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है और तकरीबन इसे 2 लीटर पानी में इसे मिक्स करने के बाद आपने अपने पौधों पर इसका छिड़काव करना है या उसे इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। सिर्फ एक इस्तेमाल से ही ना सिर्फ बहुत सारी जो पौधों पर कलियां हैं वो आना शुरू हो जाएंगी, बल्कि बहुत जल्द फास्ट ग्रोथ से पौधा सरसब्ज और शादाब हो जाएगा। पत्तों में कमाल की ग्रोथ होगी और पूरा पौधा पत्तों से भर जाएगा। तो आपने इस तरीके इस्तेमाल के मुताबिक अमल करना है। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ तीसरे तरीके इस्तेमाल की। आपके वेजिटेबल प्लांट्स अक्सर ख़राब हो जाते हैं जब आप सीडलिंग करते हैं, तो उस दौरान पौधों के पत्तों पर बहुत सारे जो बग्स होते हैं या कीड़े होते हैं वो हमला करते हैं और पत्तों को खा जाते हैं। तो आपने ऐसे में क्या करना है, इस सूरत हाल में आपने बेकिंग सोडा का जो पत्तों पर छिड़काव है आपने सबसे पहले उसके ऊपर कर लेना है। तो फ़ौरन आपके जितने भी सब्ज़ी वाले पौधे हैं उनके ऊपर जो कीड़े हैं वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाएंगे और मुकम्मल तौर पे पत्ते जो है वो उससे महफूज हो जाएंगे और पत्ते ख़राब होने से मुकम्मल तौर पर बच जाएंगे और तमाम पौधे हेल्दी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, मनी प्लांट को आपने कैसे महफूज रखना है, तो आपने बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल करके मनी प्लांट को महफूज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे मनी प्लांट के पत्तों को कुछ ऐसे कीड़े खा जाते हैं जो रात के वक्त अटैक करते हैं, जैसे ये ग्रास हॉपर है या स्नेल्स वगैरह होते हैं। तो इन कीड़ों को दूर भगाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ही बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट के पत्तों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। किसी भी पौधे पर अगर स्नेल्स ज़्यादा हैं तो उस पौधे को अपने गार्डन से या तो हटा दें या फिर उस पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके स्नेल्स को वहाँ से दूर भगा दें। तो आपने मनी प्लांट या कोई भी दूसरा पौधा उस पर बेकिंग सोडा स्प्रिंकल कर दें तो उस कीड़े से जान छूट जाएगी। तो आप दोस्तों, यहाँ पे चौथा इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ कि आपने बेकिंग सोडा को जो है वो एज ए फर्टिलाइज़र या एज ए फंगीसाइड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने से पहले जो गमले की या ग्रो बैग की जो मिट्टी है उसको अच्छे से उसमें गोडी कर लेनी है। मिट्टी को नरम करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन का प्रॉपर उसमें से जो सप्लाई है वो हो सके।
दोस्तों जब तक आप पौधे के मिट्टी को अच्छे से आप गोडी नहीं करेंगे तब तक नीचे जो है वो ज़्यादा नमी होने के बायस पौधे में फंगस लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बाज़ दफ़ा हमारे पौधे की जड़ों में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का फंगस लग जाता है जिससे पौधा जो है मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में आप जो है वो इस स्ट्रॉन्ग जो फंगीसाइड है यानी जो बेकिंग सोडा है उसका 1 चम्मच जो है वो आपने गमले की मिट्टी में उसका छिड़काव कर देना है। तो कैसे करना है, तो आपने कम से कम 1 टेबल स्पून जो बेकिंग सोडा है वो लेना है और अपने पौधे के इर्द गिर्द जो है वो आपने इस तरह से स्प्रिंकल करना है। तो दोस्तों आपने इस तरह से स्प्रिंकल करने के बाद हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिट्टी में इसको मिक्स कर देना है। तो यहाँ दोस्तों मिक्स करने के बाद अब आपने पानी दे देना है। तो अब आपने पौधे को अच्छे तरीके से जो है वो पानी दे देना है और ये आप अमल जो है वो दोबारा 20 दिन के बाद कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो फंगस लगने से बच जाएंगी।